जय हिंद दोस्तों, मैं देव कुमार केवट आपका अपना YouTube चैनल केवट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर का तीसरा दिन है। आज हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक और आपेक्षिक अपवर्तनांक पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक जब प्रकाश की किरणें हवा माध्यम से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, हवा माध्यम से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, तो इस माध्यम का अपवर्तनांक हम हवा के सापेक्ष ज्ञात करते हैं। इस माध्यम का अपवर्तनांक हम हवा के सापेक्ष ज्ञात करते हैं, जिसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यदि प्रकाश की किरणें हवा से कांच माध्यम में प्रवेश कर रही है, हवा से कांच माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो कांच का अपवर्तनांक हम हवा के सापेक्ष ज्ञात करते हैं। कांच का अपवर्तनांक हम हवा के सापेक्ष ज्ञात करते हैं, जिसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे, जिसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। इसी तरह प्रकाश की किरणें हवा से यदि पानी माध्यम में प्रवेश करती है, पानी माध्यम में प्रवेश करती है, तो पानी का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है। पानी का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है, जिसे हम इस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, आपेक्षिक अपवर्तनांक। आपेक्षिक अपवर्तनांक, आपेक्षिक अपवर्तनांक किन्हीं दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। यदि दो माध्यमों का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः N1 तथा N2 हो, तो यदि पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 तथा दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक N2 हो, तो माध्यम दो का माध्यम एक के
सापेक्ष, एक के सापेक्ष आपेक्षिक अपवर्तनांक, आपेक्षिक अपवर्तनांक, अपवर्तनांक n21 होगा। n21 से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। यहां पर हम देख सकते हैं n21 बराबर हम लिख सकते हैं, यहां पहले 2 है तो हम यहां लिखेंगे n2 और यहाँ 1 है तो पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक लिखेंगे। यही दो माध्यमों का निरपेक्ष अपवर्तनांकों का अनुपात है जिसे हम आपेक्षिक अपवर्तनांक कहेंगे। यदि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल C1 है तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल C2 है तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो देखते हैं पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो इसे हम लोग n1 से सूचित करेंगे। तो n1 बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बटे माध्यम पहला है तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। यहां पर देखते हैं दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो यहाँ पर n2 से सूचित करते हैं इसको, दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो n2 बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है 2, तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल 2 हो जाएगा। तो यहां पर आगे हम देखते हैं क्या होता है। तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक n21। तो यहाँ 2 पहले है इसलिए यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ 1 पहले बाद में है तो यहाँ 1 लिखेंगे। तो आप पीछे देखें कि n1 बराबर c बटा c1 होता है, n2 बराबर c बटा c2 होता है। तो इन दोनों का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो n21 बराबर n2 का वैल्यू आपका c बटा c2 है, जबकि n1 का वैल्यू c बटा c1 है। तो यहाँ पर हम एक टेक्निक को अप्लाई कर गुना करेंगे।
ऊपर गुना नीचे, बिच्चे गुना बिच्चे, ऊपर गुना नीचे, बिच्चे गुना बिच्चे। तो देखेंगे C को C1 से गुना करेंगे और फिर C को C2 से गुना करेंगे। यहाँ C और C कैंसिल हो गया तो हमारे पास N21 का वैल्यू हो गया C1 बटा C2। इसे हम इक्वेशन पहला मान लेते हैं। इसी तरह माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक N12 होगा। N1 पहले 1 है तो यहाँ N1 लिखेंगे, बाद में 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे। तो इसी तरह N1 का वैल्यू C बटा C1, N2 का वैल्यू C बटा C2। तो वही टेक्निक अप्लाई करेंगे, ऊपर गुना नीचे और बिच्चे गुना बिच्चे। तो हो जाएगा C गुना C2 बटे C1 गुना C कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास C2, अब आए बचा C1 N12। ये हो गया हमारा इक्वेशन दूसरा। अब हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को गुना करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड करने पर तो यहाँ पर देखते हैं हम, पहला समीकरण मेरा था N21 मल्टीप्लाई, दूसरा समीकरण हमारा है N12। तो हम यहाँ पर N21 का वैल्यू आया था हमारे पास C1 बाय C2, जबकि N12 का वैल्यू आया है हमारे पास C2 बटा C1। यहाँ पर ये खचाक खचाक कट गया, ये भी खचाक खचाक कट गया, तो बचा आपके पास यहाँ पर वैल्यू 1। तो N21 मल्टीप्लाई N21 मल्टीप्लाई N12 बराबर 1। ये हमारा सूत्र प्राप्त हुआ। तो यहाँ तक आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक भेजिए ताकि आपके साथ और भी इच्छुक बच्चे पढ़ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जो भी आपको प्रॉब्लम होती है। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो हम प्रकाश के अपवर्तन का नियम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।